तो दोस्तों, जैसा कि बोर्ड पर आप सभी देख पा रहे हैं, आपके बीच में एक बार फिर हम चर्चा कर रहे हैं यूपी डीएलएड एडमिशन 2024 पर। लगातार आप सभी के कुछ कमेंट आ रहे थे, खासकर यूपी डीएलएड के संदर्भ में। आपको पता है, आपके एडमिशन की प्रक्रिया फाइनली अगर हम बात करें तो प्रोसेस में चल रही है। आवेदन की प्रक्रिया आपकी समाप्त हो चुकी है। ठीक है, आप उस चीज को लेकर लगातार हमारे पास मैसेज कर रहे हैं। अभी बहुत लोग ऐसे हैं जो किसी कारणवश आवेदन नहीं कर पाए हैं। तो ऐसे में जो आवेदन नहीं कर पाए हैं भैया, उनके कमेंट हमारे पास आ रहे हैं कि क्या आवेदन की डेट जो है वो बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी। अभी उस पर हम चर्चा करते हैं। बट यहाँ देख सकते हैं सबसे बड़ी विडंबना यह है कि यहाँ देख सकते हैं कहा जा रहा है बीएड करें या बीटीसी। कंफ्यूजन आपका लगातार इस चीज को लेकर बरकरार है। लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि हमारे भविष्य के लिए बेहतर क्या होगा, कि हम बीएड करें तो बेहतर होगा या बीटीसी करें तो बेहतर होगा। ठीक है, आगे देखिएगा, यहां आपसे कहा जा रहा है कि इस डॉक्यूमेंट्स के अभाव में नहीं होगा एडमिशन। आखिरकार कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जिसके अभाव में आपके एडमिशन पर खतरा बताया जा रहा है। आगे देखिएगा, कहा जा रहा है कि स्टेट रैंक कब आएगी, काउंसलिंग प्रक्रिया कैसे होगी और कॉलेज डाउन लिस्ट जो है आप कैसे डाउनलोड कर पाएंगे। भाई, जब तक आपके पास कॉलेज की लिस्ट नहीं होगी तब तक आप जान नहीं पाएंगे कि हमारे जिले में, हमारे आसपास में कौन कौन से कॉलेज हैं, कौन कौन से कॉलेज नहीं है। जब तक आप इसके बारे में नहीं जानेंगे तब तक आप काउंसलिंग प्रक्रिया को बेहतर तरीके से नहीं कर पाएंगे। ठीक है, बड़ी चीज ये है, यहां देख सकते हैं कुल आपके बीच में जो आवेदन की संख्या है वो 3,84,000 है। ठीक है, यानी जो फाइनल आवेदन, फाइनल प्रिंट तक आवेदन हुए हैं वो लगभग 3,84,000 आवेदन हुए हैं। और सीट आपके यहाँ कितनी है? 2,33,350 सीटें हैं। सवाल आप लगातार कर रहे थे कि आखिरकार सीटों के सापेक्ष जो है आवेदन की संख्या कहीं ना कहीं देख सकते हैं ये ज्यादा है ना। अब आप खुद परेशान हैं, जिनके मेरिट भैया कम बन रही है। ठीक है, जिनकी मेरिट 150 बन रही है, किसी की 140 बन रही है। ठीक है, खासकर ये ऐसे अभ्यर्थी अदर स्टेट से बिलोंग कर रहे हैं, है ना। उनके मैसेज मेरे पास आ रहे हैं कि क्या हमारी अगर इतनी मेरिट बन रही है तो क्या हमारा एडमिशन होगा या नहीं होगा। ठीक है, तो बिल्कुल हम आपको बताएंगे आपका एडमिशन पॉसिबल है या नहीं है 140 150 पर। ठीक है, आप परेशान मत होइएगा, है ना। आगे देखिएगा, कहा जा रहा है डाइट की कट ऑफ क्या होगी। जाहिर सी बात है, प्रत्येक की मांग ये है कि हम डाइट से ही करेंगे बीटीसी। ठीक है, बट यहां देख सकते हैं कहा जा रहा है खुल गई एडमिशन के लिए ऑफिस, है ना। अब एक चीज और है, ठीक है, एक समस्या और है कि आपके बीच में जो है तमाम, आप किसी भी जिले से भैया बिलोंग करते होंगे, है ना, आपके जिले में कहीं ना कहीं ऑफिस एडमिशन के लिए खुली जरूर होगी, है ना। आखिरकार उनके पीछे क्या सच्चाई है, क्या जो एडमिशन के लिए ऑफिस खुली है वो सही है कि गलत है ना। अब देखिएगा, कहा जा रहा है 50,000 में कंप्लीट एडमिशन जो है कहां आपको लेना है, ध्यान दीजिएगा। उसको भी हम आपको बता दे रहे हैं कहां लेना। देखिएगा, सॉरी, देखिएगा फिरोजाबाद में। ठीक है, अगर आपको 50,000 में पूरा कंप्लीट एडमिशन चाहिएगा तो बिल्कुल आप संपर्क जरूर करिएगा। नंबर आप मेरा नोट कर सकते हैं। ठीक है, 94 52 33 10 53, ये नंबर है। आप नंबर को चाहे तो नोट कर सकते हैं, आप व्हाट्सएप के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं। भाई, फोन थोड़ा सा कम रिसीव होता है, उस कष्ट के लिए मुझे खेद है। ठीक है, और देखिएगा, आप हमसे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के बारे में पूछते हैं कि भैया क्या ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स भी हमारा जमा होता है। तो चलिए हम फाइनली इन सभी मुद्दों पर चर्चा करेंगे। मैं निवेदन आप सभी से करना चाहूंगा कि प्लीज अगर चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, आप जो हमसे कह रहे हैं कि बीएड करें या बीटीसी करें, ये जो आपका डाउट है, पहली चीज तो ये जान लीजिए कि आपके बीएड की डेट जो है वो समाप्त हो चुकी है ना। अब तो आपको जो है खामा अगर भाई आप शिक्षक की डिग्री लेना चाहते हैं, ठीक है, तो आपको हर हाल में बीटीसी या डीएलएड के फेवर में जाना होगा, है ना। क्योंकि अगर आप बीएड के चक्कर में पड़ेंगे तो आपका पूरा 1 साल गैप हो जाएगा। अभी भी आपके बीच में बीएड का एडमिशन माइनॉरिटी कॉलेज में हो रहा होगा, ठीक है, बट मुझे नहीं पता है क्योंकि मैं बीएड के संदर्भ में जो है आपसे कभी वीडियो भी नहीं बनाया हूं, है ना। और बीएड को हम ज्यादा प्रेफरेंस भी नहीं देते हैं, इसलिए नहीं देते हैं
क्योंकि हमारे साथ जो बीटीसी के जो कैंडिडेट्स हैं वो कहीं ना कहीं ज्यादा लगे हुए हैं, है ना। और हालांकि ऐसा नहीं इसके बारे में हमें नॉलेज नहीं है, ठीक है, हर किसी की अपनी ख्वाहिश होती है, हम बीटीसी के फेवर में ज्यादा ही रहते हैं, है ना। बात ये होती है कि बीएड, आप हमसे पूछ रहे थे कि हम बीएड करें या बीटीसी करें, दोनों का मतलब मैंने आपको बताया है कि भैया बीएड करने पर क्या होगा, बीटीसी करने पर क्या होगा। हालांकि जो बीएड है वो पहले से प्राथमिक से बाहर हो चुका, आपको पता है, बीटीसी प्राथमिक में काबिज है ना। अब आप ये कहेंगे अगर बीएड प्राथमिक से बाहर हो चुका है तो हमारे लिए बेस्ट ऑप्शंस क्या होगा। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपके लिए बेस्ट क्या होगा, बट इतना आप जरूर ध्यान दीजिएगा, अभी आप बीएड के चक्कर में जाएंगे तो तमाम आपको कॉलेज वाले, यहाँ जो आपके बेस में एडमिशन के लिए ऑफिसें खुली हुई है ना, ये सब आपको कहेंगे चलिए हम आपका एडमिशन करवा देते हैं, लेकिन जब एडमिशन की डेट ही भैया समाप्त हो चुकी है तो एडमिशन कैसे होगा, ठीक है, पैसा वैसा लेकर आपका चले जाएंगे, कोई फायदा होगा नहीं। इस वजह से आप सावधान हो जाइएगा इससे, है ना। आपको अगर जो है एडमिशन आपको लेना है तो बिल्कुल आप जो है बीटीसी या डीएलएड में एडमिशन ले सकते हैं, आपको कहीं किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। चलिएगा, ये हो गया। अगर आगे हम आपसे कहें, जैसा कि देख सकते हैं, हाँ जो है आगे भी आपसे कहा जा रहा है, आपको बेहतरीन तरीके से सारी चीजें नजर आ रही हैं, ठीक है। देखिएगा, कहा जा रहा है ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के बारे में हमसे पूछ रहे थे कि क्या ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स भी कॉलेज में जमा होता है। जी भैया, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपका कॉलेज वाले जमा कराते हैं, बट एक समस्या वहां ये क्रिएट होती है कि कहीं कहीं तो बिल्कुल 2 साल के लिए परमानेंटली रख लेते हैं, बीच में अगर आपको जरूरत पड़ती है तो देते हैं, ऐसा नहीं है ना। वो क्यों रखते हैं, क्योंकि अपने सुरक्षा के लिए रखते हैं। सुरक्षा का मतलब ये होता है कि बीच में हो सकता है आपका दिमाग घूम जाए, आप छोड़कर जाने लगे तो फीस वगैरह नहीं जमा किए रहेंगे, ठीक है, तो आपसे वो दोनों सलिया की फीस जमा करा लेते हैं, है ना भाई। बीच में छोड़कर चले जाएंगे, उनकी सीट बर्बाद होगी, ठीक है, तमाम तरह की उनको समस्याएं झेलनी पड़ती है फीस वगैरह को लेकर, ठीक है। तो इस वजह से आपके जब ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स इनके पास जमा रहेंगे तो आप पूरी तरह से इनके बाध्य में रहेंगे, ठीक है, इनके फेवर में आप रहेंगे। ये चीज कोई बताता नहीं है, लेकिन मैं पब्लिकली आपको बता देता हूं, है ना। इसलिए आप ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जमा करने से पहले सारी क्राइटेरिया को उनके यहाँ आप जान लीजिएगा। कहीं कहीं तो बड़ी समस्या खड़ी कर देते हैं, लेकिन कहीं कहीं तो बिल्कुल नॉर्मल तरीके से लेते हैं, आपका जो है दे भी देते हैं, कभी कभार आपको जरूरत पड़ती है, ठीक है, कोई दिक्कत उसमें नहीं होती है ना। और मैं देख रहा हूं इस समय एडमिशन का ये कंडीशंस है कि लोग ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेकर एडमिशन कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर आप ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स दे दिए तो 100% आप मेरे फेवर में आ गए हैं, आप जा नहीं पाएंगे, ठीक है। क्यों नहीं जा पाएंगे, क्योंकि ये तो आपसे कह देंगे, भले ही अपने पास रखे रहेंगे, लेकिन ये तो कह देंगे कि हमने आपका डॉक्यूमेंट्स भैया डाइट पर भेज दिया है, ठीक है, तो आप फंस जाएंगे। इसलिए कहीं भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स जमा करने से पहले सावधान रहिएगा। मेरे यहाँ ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, ठीक है, मैं ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स किसी का नहीं जमा कराता हूं, लेकिन हाँ मैं आपको बुलाऊंगा जब आपका डाइट पर वेरिफिकेशन होता है, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के साथ साथ आपका फोटोकॉपी जो आपने आवेदन किया है, ठीक है, उसके साथ आपका जब मिलान होगा तो अपना डॉक्यूमेंट्स आपको लेकर वहां पहुंचना पड़ेगा, ठीक है। डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई कराइए, आप लेकर चले आइए, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी, ठीक है। चलिए, ये हो गया। और कहा जा रहा है इस डॉक्यूमेंट्स के अभाव में नहीं होगा एडमिशन। देखिएगा, लोग जो है मेडिकल सर्टिफिकेट के बारे में हमसे पूछ रहे हैं, कैरेक्टर के बारे में पूछ रहे हैं, ठीक है, और प्रोविजनल है, ये सारे डॉक्यूमेंट्स, आय जात निवास के बारे में हमसे पूछते हैं आप सब। मैं आपको बताना चाहूंगा ये प्रोविजनल है, ठीक है, और आपका क्या कहते हैं, जाति है, निवास है, ठीक है। जाति और निवास ये दोनों तो आपके लिए कंपलसरी है, ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में लगेगा, लेकिन प्रोविजनल है, मेडिकल सर्टिफिकेट है, ये सब जो डॉक्यूमेंट्स हैं ये बहुत बड़े रोल नहीं निभाते हैं। इसमें आपको मौका देते हैं कॉलेज वाले कि चलिए आप मुझे इतने दिन के अंदर जमा कर दीजिएगा, ठीक है, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी, बट कम से कम भैया जाति और निवास तो आप बनवा लीजिए। जिनका जो ईडब्ल्यूएस लगाए हैं, ईडब्ल्यूएस उनका होना चाहिए। ये कब का होना चाहिए, आवेदन की अंतिम तिथि के पहले का होना चाहिए, यानी 9 तारीख लगभग आवेदन की अंतिम तिथि थी, तो 9 तारीख के पहले का आपका होना चाहिए, ठीक है। तो इसलिए आप बिल्कुल इन चीजों को ध्यान रखिएगा। ईडब्ल्यूएस अगर आपने लगाया तो ईडब्ल्यूएस भी 9 तारीख के पहले का होना चाहिए, ठीक है, आवेदन की तिथि से पहले का, ठीक है, इस चीज को बिल्कुल आप ध्यान रखिएगा। बाकी जो गैस मार्किंग वगैरह किए हैं, मैंने इनके बारे में बेहतरीन तरीके से आपको बताया है कि भैया अगर आप गैस करके मार्किंग कर दिए हैं और अगर आपका रिजल्ट 9 तारीख से पहले आ जाएगा तभी जाके आप एडमिशन लीजिएगा। और यही केस पिछली बार देखने को मिला था
कि लोग आवेदन तो गेस करके मार्किंग कर दिए थे आवेदन में, ठीक है, लेकिन उनका रिजल्ट आवेदन की तिथि के पहले नहीं आया और वो एडमिशन ले लिए, फाइनली उनका एडमिशन कैंसिल हो गया, रद्द हो गया, ठीक है। तो इसलिए बिल्कुल आप इस चीज के चक्कर में मत रहिएगा, ठीक है। और फॉर्म रिजेक्ट का जहां तक सवाल है, यही कंडीशंस होती है फॉर्म रिजेक्ट की, ठीक है। बाकी यहाँ जो मैंने फॉर्म रिजेक्ट यहाँ देख सकते हैं, बड़ी संख्या में फॉर्म तो पड़ा हुआ, बट रिजेक्ट नहीं होता किसी का फॉर्म, ठीक है। रिजेक्ट होता है तो सिर्फ और सिर्फ डायरेक्ट से होता है जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जाएगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपका डॉक्यूमेंट जाता है डायरेक्ट पर, ठीक है। वर्जिनल फोटो कॉपी के साथ साथ वर्जिनल उनके पास होता है, ठीक है। उन दोनों से अपने मिलान करते हैं, सही पाया जाता है तो आपको आगे के लिए वेरीफाई कर दिया जाता है, नहीं होता तो वहीं से आपका एडमिशन रिजेक्ट हो जाता है ना। यही कंडीशंस होती है रिजेक्ट होने की। बाकी अगर कुछ क्राइटेरिया आपकी बार पीएनपी के द्वारा बनाया जाता है तो मैं आपको बताऊंगा। बाकी इनके अभाव में मैंने आपको, अगर हम आपको बताएं तो कम से कम आपके पास जो है भैया हाई स्कूल की मार्क्स होनी चाहिए, इंटर की होनी चाहिए और ग्रेजुएशन की, ये तीनों आपके लिए कंपलसरी है, ठीक है। ये तीनों अगर आपके पास नहीं है, वर्जिनल तो नहीं होगा, ठीक है। बट एक चीज का ध्यान रखिएगा, मैं मानता हूं कि ग्रेजुएशन आपके पास हो सकता है, रेयर केस में ना हो, ठीक है, हो सकता है रेयर केस में ना हो, आप परेशान मत होइएगा, ठीक है। आपका जो फोटोकॉपी, जो आपका नेट वाला रिजल्ट आया है, वही चीज लेकर आप चले जाइए अपने कॉलेज में, ठीक है। वहां के जो प्रिंसिपल्स हैं उनसे आप वेरीफाई करा लीजिए, आपका काम हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी, बट वेरीफाई आपको कराना होगा भैया, है ना। चलिए ये हो गया आपका। बाकी जाति और निवास होना चाहिए, और भी आपके पास होंगे, जैसे आपके रैंक कार्ड हो गया, ठीक है, फीस रसीद हो गई जो आप 5-5 हजार रुपए की फीस पेमेंट करेंगे, ठीक है। ये सब सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी, ठीक है। अब देखिएगा काउंसलिंग प्रक्रिया क्या होती है। काउंसलिंग प्रक्रिया में भैया ध्यान इस बात को देना होता है कि पहले तो आपको 5,000 रुपया इन्हें जो है देना पड़ेगा काउंसलिंग कराने के लिए, ठीक है। चलिए आपके रैंक कार्ड आ गए, रैंक कार्ड आपकी 16 तारीख को आएगी, ठीक है। कब आएगा? 16 तारीख को आपकी रैंक कार्ड आएगी, है ना। और 16 तारीख को चलिए रैंक कार्ड आपका आ गया, उस रैंक में जो जैसे जिनकी रैंक आई हुई है, पीएनपी की तरफ से एक शेड्यूल जारी किया जाएगा जिसे हम काउंसलिंग शेड्यूल कहेंगे, ठीक है। तो काउंसलिंग शेड्यूल के अकॉर्डिंग ही आप जो है कर पाएंगे। जैसे होता क्या है, 1 से 20,000 रैंक तक जो है इतने से इतने डेट में होंगे, तो ये क्राइटेरिया आपको जानना है। आप सोच रहे हैं कि हम कैसे जानेंगे, ये सब मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, मैं आपको बताऊंगा, हर कदम पर मैं आपके साथ चलता मिलूंगा, ठीक है। आपको कहीं किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी, पूरे डीएलएड के दौरान मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। आप बिल्कुल परेशान मत होइएगा भैया, है ना। तो मैं आपको बता रहा था काउंसलिंग के बारे में। काउंसलिंग प्रक्रिया में आपको चॉइस फिलिंग करना होता है। आप चलिए आपने 5,000 रुपए का पेमेंट कर दिया, काउंसलिंग आप करा लिए, ठीक है। कॉलेज को आपने चॉइस करके लॉक कर दिया, भाई कॉलेज लिस्ट आप डाउनलोड कर लीजिएगा, जब लिस्ट आपके पास रहेगी तो आप कॉलेज को आप प्रेफरेंस देने में बेहतर होगा, ठीक है, क्योंकि उस समय तो बड़े कॉलेज 3,000 कॉलेज आ जाते हैं, तो आप ढूंढते रहेंगे वहीं पर, है ना। तो ऐसे में जब लिस्ट आपके पास होगी, कॉलेज का कोड होगा, कॉलेज नाम होगा, सब कुछ आपके पास होगा, तो फटाफट आपका काम हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए बिल्कुल आप इस चीज को ध्यान दीजिएगा, है ना। चॉइस फिलिंग आप करते समय वरीयता को ध्यान दीजिएगा कि हमें पहले कौन सा कॉलेज चाहिए, दूसरे पर कौन सा कॉलेज चाहिए, है ना। ऐसे में अगर इस चीज को आप ध्यान नहीं देंगे तो मामला आपका बड़ा गड़बड़ हो जाता है, ठीक है। चलिए ये भी हो गया काउंसलिंग। चलिए आपने 5,000 रुपए का पेमेंट करके काउंसलिंग करा लिया, जब आपको कॉलेज मिल गया तो फिर से आपको 5,000 का पेमेंट यानी अलॉटमेंट शुल्क के रूप में करना होगा, है ना। अलॉटमेंट आप कर देंगे तो आपको उस कॉलेज में एडमिशन हर हाल में लेना होगा। चलिए आप एडमिशन नहीं ले रहे हैं, ठीक है, मैं मानता हूं भाई 5,000 आपने पहले काउंसलिंग के रूप में पेमेंट किया, कॉलेज मिल गया, आपने कॉलेज को नहीं लिया, ठीक है। तो फिर से ये 5,000 का पेमेंट आपको करना होगा। अभी तो कॉलेज अलॉट आपने नहीं किया, अलॉटमेंट रिजल्ट आपने डाउनलोड नहीं किया। अलॉटमेंट अगर डाउनलोड कर लेंगे तो आपको टोटल 10,000 देना होगा, है ना। तो आप कॉलेज से संतुष्ट नहीं हो रहे हैं, तो आपने अभी तो 5,000 पेमेंट किया है, ठीक है। बट एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, जैसे आपने कॉलेज को लॉक कर दिया भैया, ठीक है, नए सिरे से सुनिएगा, आपने कॉलेज को लॉक कर दिया, कॉलेज आपको मिल गया, ठीक है, और आप जो मिला कॉलेज उससे आप संतुष्ट नहीं हैं तो आप छोड़ दीजिएगा, ठीक है। आप अगले राउंड में जाइएगा, फिर से आपको यही 5,000 का पेमेंट करने की प्रक्रिया जो है रिपीट करनी होगी, है ना। और ये जो 5,000 पेमेंट आप करेंगे ये आपका रिफंडेबल नहीं होगा, बड़ी चीज ये है, ठीक है। अगर आप चाहें कि हम आपका ये पैसा रिफंड करवा लें तो ये पॉसिबल नहीं है ना। इसलिए मैं आपसे हमेशा इस चीज को आगाह कर रहा हूं
कि कोई भी काम करने से पहले, फीस जमा करने से पहले इस चीज को आप अपने आप को आश्वस्त हो जाइएगा कि नहीं, इस कॉलेज में मुझे एडमिशन लेना है। प्रेफरेंस देने से पहले आप कंफर्म कर लीजिएगा कि नहीं, मुझे यहाँ पर एडमिशन लेना है, ठीक है। अन्यथा की स्थिति में भैया मामला बड़ा गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। चलिए, ये आपका हो गया। कॉलेज लिस्ट आप देख लेंगे, मिल जाएगा तो आपके लिए बेहतर होगा। अब आप हमसे कह रहे थे कि भैया इतने संख्या में जो है आवेदन हो गए हैं, तो कैसे क्या होगा, ठीक है। अगर इतने संख्या में आपके आवेदन हो गए हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, जैसे 3,84,000 आवेदन हुए हैं, इतनी संख्या सीट की है हमारी, ठीक है। तो आपको यार परेशान नहीं होना। ऐसा नहीं है कि सब लोग एडमिशन ले ही लेंगे, बहुत सारे लोग एडमिशन छोड़ देंगे। कुछ लोग सरकारी प्राइवेट के चक्कर में छोड़ देते हैं, इसके लिए आप परेशान मत होइएगा। सबसे ज्यादा परेशान अदर स्टेट के हैं दोस्त, मेरे ऊपर आप छोड़ दीजिए, मैं आपको बताऊंगा यार, ठीक है। आपको परेशान मत होइए अभी से, है ना। अब ऐसा नहीं है, मेरे यहाँ का ये रिकॉर्ड है, आवेदन तो काफी ज्यादा होते हैं, ठीक है, लेकिन जब एडमिशन का दौर चलता है तो उस वक्त एडमिशन लेने वालों की संख्याएं कम हो जाती हैं, ठीक है। तो ये सब सारी समस्याएं होती हैं। समस्या क्या है, ये तो इसका निजात मिल जाएगा, ठीक है, आप परेशान मत होइएगा। चलिएगा, अब हम बताते हैं डाइट की कट ऑफ। आप हमसे जो पूछ रहे थे, देखिए डाइट की कट ऑफ जो होगी भैया कम से कम 235 से 240 के आसपास में होगी, ठीक है। 235 से 240 के आसपास में होगी, इसके नीचे आपकी कट ऑफ नहीं जाएगी। हाँ, हम मानते हैं कि थोड़ा सा जो पिछड़े क्षेत्र के डाइट है उनकी कट ऑफ लो रहेगी, लेकिन जो अपने आप में काफी अच्छे खासे ट्रेंडिंग में डाइट आते हैं उनकी कट ऑफ इसके आसपास में रहेगी, ठीक है। जैसे आपका इलाहाबाद हो गया, लखनऊ हो गया, बनारस हो गया, ठीक है, इन सब की डाइट आप 235 के ऊपर ही मानकर चलेगा, उससे नीचे आपको नहीं मिलेगी देखने के लिए, ठीक है। चलेगा, ये हो गया। बाकी प्राइवेट की कट ऑफ तो बहुत लोवेस्ट होती है, कभी कभी जो है 150 भी देखने को मिलती है, ठीक है। जब आपका अलॉटमेंट स्टेट रैंक आएगा तो उसमें आपका दिया रहेगा कि आपका कैसे क्या होगा, ठीक है। मौका सबको मिलेगा, ऐसा नहीं है, ठीक है, मौका सबको मिलेगा, सीट खाली 100% रहेगी। लोग डायरेक्ट एडमिशन के चक्कर में पड़े, अभी से आप डायरेक्ट एडमिशन के चक्कर में भैया मत पड़िए, क्योंकि सत्र हमारा विलंब है और आपके लिए बेहतर यही होगा कि आप काउंसलिंग से करा लीजिए। हो सकता है जो है डायरेक्ट एडमिशन ना हो तो मामला बड़ा गड़बड़ हो जाएगा, है ना। इसलिए मैं आपको लगातार आगाह कर रहा हूं कि कृपया आप इनके चक्कर में, डायरेक्ट एडमिशन के चक्कर में मत पड़िएगा, ठीक है। अब देखिएगा, एडमिशन के लिए खुल गई ऑफिस। देखिए मेरी कोई ऑफिस नहीं भैया, ठीक है। एडमिशन के लिए लोग तमाम जिलों में अपनी ब्रांच को खोल रखे हैं, लेकिन मेरा कहीं कोई ब्रांच नहीं है, ठीक है। हम जो ऑपरेट कर रहे हैं यही अपने स्टूडियो से ही ऑपरेट कर रहे हैं, है ना। ये मेरा पर्पस नहीं है कि चलिए हर जिले में जाइए ऑफिस खोल दीजिए, ये कभी मैं सोचता भी नहीं हूं। आप इनके चक्कर में अगर आप किसी भी ब्रांच में विजिट कर रहे हैं भैया, तो इनसे आप काफी सावधान रहिएगा, ठीक है। अब मुझे बताइएगा, आज तो ये आपके जिले में ऑफिस खोले, आपको बढ़िया बढ़िया बात बताएंगे, चलिए ऐसा होगा वैसा होगा, और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स ले जाकर आप जमा करवा देंगे, ठीक है। भाई सब नहीं करवाते हैं, लेकिन कुछ लोग करवाते हैं। फीस आपसे ले लेंगे, पता नहीं कॉलेज में जमा करेंगे कि नहीं जमा करेंगे। हम ये काम नहीं करते, आप डायरेक्ट कॉलेज के खाते में ही भेजिए। मैं अपने पास लेने का प्रयास भी नहीं करता हूं, बट अगर नहीं होता वहां पर तो अपने पास हम ले लेते हैं, करवा देते हैं आपका, ठीक है, कोई दिक्कत आपको नहीं होती है। बट इतना आप जरूर ध्यान दीजिएगा, अगर जो है ऐसी ऑफिस से आपके यहाँ खुली हुई है तो ये कहते कुछ है और करते कुछ है, ठीक है। इसलिए बिल्कुल आप इनसे सावधान सतर्क जरूर रहिएगा। बाकी अगर आपके कुछ डाउट्स बन रहे हैं तो मैंने नंबर आपके बीच में दे रखा 9452331053, ठीक है। आप इस नंबर पर हमसे संपर्क जरूर कर सकते हैं, ठीक है। वैसे मैं कोई शंका तो नहीं छोड़ता हूं कि नहीं जो है ये आपको शंका है या जिसका समाधान हम नहीं कर पाए हैं, ठीक है। लेकिन हाँ, मैं मानता हूं कि भाई थोड़ा बहुत मिस्टेक हो सकता है, ठीक है। बट उस मिस्टेक के लिए हम रात में लाइव भी रहते हैं, आप उस लाइव के माध्यम से भी अपनी बातों को हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए फिलहाल के लिए हम आपसे मुलाकात करते हैं अगले वीडियो में, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि सारी बातें आपको समझ में आई होंगी, बट अगर कहीं कोई कंफ्यूजन से कोई डाउट्स है तो बिल्कुल आप अपने डाउट्स को हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स, धन्यवाद।